बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। बज़ाहिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सुकून है और 2 दिन कौमी असम्बली का इजलास नहीं है। आज और कल जुमेरात को रीअसेंबल होना है और उससे पहले जो सियासी जमातें हैं, अपोजिशन और हुकूमत अपने नंबर्स गेम पूरे कर रही है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो बिल्कुल नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है। अपोजिशन जो है वो 171 नंबर तक पहुंच चुकी है, जो अनाउंस्ड वोट्स हैं। अनाउंस्ड मुनहरिफ अरकान के अलावा 171 नंबर्स तक उनका क्लेम है कि वो हम पहुंच चुके हैं। और दूसरी जानिब हुकूमत वो खड़ी है 164-65 पे और अभी फ़ैसला होना है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, वो क्या रुख इख्तियार करता है। लेकिन इससे हट के जी मामलात कुछ और संजीदा होते जा रहे हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। एक तो अपोजिशन को अपना जो जलसा है वो रात गए 3:30 बजे ख़त्म करना पड़ा और उसकी वजह ये थी कि कुछ ख़तरनाक क्या कहना चाहिए ख़तरात लाहक थे और दहशतगर्द गिरफ़्तार हो चुके हैं। 4 दहशतगर्द इस्लामाबाद से गिरफ़्तार हुए और उसके बाद एक फ़रार हो गया। तो फौरी तौर पे रात 3:30 बजे पीडीएम को जलसा ख़त्म करना पड़ा, क्योंकि पूरी की पूरी लीडरशिप उस वक्त स्टेज पे थी और ये कहा गया कि बहुत ज़्यादा रिस्क ना लिया जाए। अपोजिशन ने भी एहतियात की और उन्होंने भी उसको ख़त्म कर दिया। दूसरा ख़त का मामला चल रहा है और उसमें पाकिस्तान किसी भी सूरत में, मौजूदा गवर्नमेंट जो है किसी भी सूरत में बैरूनी दबाव कबूल करने के लिए तैयार नहीं है और ख़ारजा पॉलिसी में कोई तब्दीली लाने के लिए तैयार नहीं। और ये फ़ैसला किया गया है कि पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो अमलन जारी रहेगी और पाकिस्तान अपने मफादात को देखेगा। और मगरबी मुल्कों ने माजी में जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया और ख़ास तौर पे दुनिया की वाहिद सुपर पावर ने, तो उसके बाद वो नाकाबिले एतबार ठहराए गए हैं और उनके साथ उस तरह से बातचीत नहीं चल रही। और फिर ये कि ये स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का एक लिबादा कहना चाहिए ओढ़ा हुआ था, वो एक मसनूई लिबादा, उसको भी उतार के फेंक दिया गया है कि स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कोई नहीं होती, मफादात का सौदा है। पाकिस्तान ने अपने मफादात देखने हैं, यूरोप ने अपने देखने हैं, मगरबी ममालिक ने अपने मफादात देखने हैं। और जब वो ग्राउंड पे देखते हैं तो वो कहते हैं कि हमें तो मगरबी मुल्क और ख़ास तौर पे दुनिया की जो सुपर पावर है, ये हमें तो पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि हर इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान को टीका लगाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें थी। पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि आप चाइना से दूर हो जाएं, रूस से दूर रहें, यूक्रेन में हमायत करें। लेकिन पाकिस्तान बदस्तूर अपनी पॉलिसी पे गामजन है। मौजूदा गवर्नमेंट, मिलिट्री, सिविल मिलिट्री लीडरशिप दोनों ये अपने काम कर रहे हैं। 3-4-5 मौके ऐसे हो चुके हैं जिसमें हमने अमेरिका का दबाव न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि अमेरिकी दावत को भी नहीं माना। उन्होंने हमें जमहूरियत कॉन्फ्रेंस पे बुलाया, प्रेसिडेंट बाइडन ने इनवाइट किया, उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान को वर्चुअली शरीक होना था, यानी कि वीडियो लिंक के ज़रिए। और उसमें चूँकि चाइना को इनवाइट नहीं किया गया था, लिहाजा पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि हम अमेरिका के इस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होंगे, क्योंकि हमारे दोस्त ममालिक जो हैं उनको नहीं बुलाया गया। वो मरहला हुआ। उसके बाद फिर एक रूस जाना था वज़ीर आज़म इमरान खान ने, उस पर रोका गया, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म गए। फिर एक और कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी पाकिस्तान को रोका गया, पाकिस्तान उसमें भी गया। यानी मुख्तलिफ़ फोरम्स पे पाकिस्तान ने अपना खुलकर कार्ड खेले और पाकिस्तान ने सिर्फ अपना मफाद देखा और धमकियों को एक साइड पे रखा। अब इस वक्त भी पाकिस्तान में सूरत हाल इस हद तक गंभीर है, ख़त आ चुका है मैदान में, खुफिया ख़त, वो एक नया तनाज़ा खड़ा हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान जी किसी भी सूरत में अपने जो उसकी ख़ारजा पॉलिसी पहले यूनिलैटरल थी। यूनिलैटरल मीन बस सिर्फ हम मगरब की तरफ देखते थे और हम उनके एक क्या कहना चाहिए मसनूई किस्म के, फेक किस्म के अलाई बने हुए थे, इत्तेहादी बने हुए थे। और 9/11 के बाद जो कुछ हुआ, लेकिन दूसरी जानिब ये
दूसरी जानिब हमारे पास चाइना है। और मैं थोड़ी सी बता भी दूं कि ये बेसबब नहीं है। ख़ास तौर पे 9/11 के बाद पाकिस्तान जब उनका इत्तेहादी बन गया, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने फ़ैसला किया कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में आपके इत्तेहादी हैं, तो उसमें होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान के जो हकीकी मसाइल हैं उन पे ज़रा काम किया जाता और ये ज़ाहिर किया जाता कि पाकिस्तान के वाकई वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं और दोस्त भी हैं। इस दौरान लॉलीपॉप तो ज़रूर दिया गया, मुख्तलिफ़ पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान वर्किंग ग्रुप्स बने, हर शोबे के मुख्तलिफ़ शोबों के 7-8 वर्किंग ग्रुप्स बने, और तवानाई के शोबे में, तालीम के शोबे में, एनर्जी के शोबे में, ज़राअत के शोबे में और डिफेंस के शोबे में मुख्तलिफ़ वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए कि जनाब ये वर्किंग ग्रुप्स अब मुस्तकिल बुनियादों पे पाकिस्तान और अमेरिका आगे बढ़ेंगे। लेकिन हुआ ये कि वो आगे नहीं बढ़ सके और वो सर्द खाने की नज़र हो गए और वो एक लॉलीपॉप साबित हुआ। तो ये मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ, ब्रीफ। तो ये सारा सिलसिला चलता रहा। अब ज़रा थोड़ी सी और मामला गंभीर आ गए हैं। इसी दौरान हुआ ये कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट भी तब्दील हो गई और वो आ गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ वो दोनों फारिग हो गए। अब ये जो सदारती इंतखाबात हुए, पहले प्रेसिडेंट ट्रंप के हुए, अब प्रेसिडेंट बाइडन वाले हुए, इसमें भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, ये फैक्ट है, इनडायरेक्टली उसमें हिस्सा डाला, यानी कि डोनेशन दी। वहाँ की जो विंग्स थे अमेरिका में, उन्होंने इसमें हिस्सा डाला। एक ने बाइडन को सपोर्ट कर रहा था, डेमोक्रेट्स को, दूसरा रिपब्लिकन को कर रहा था। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है या पीटीआई, सियासी जमात को ले लेते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, और बल्कि उनका रुझान जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग आखिरी दिनों में हो गई थी। पहले तो ट्वीट्स किए जाते थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, प्रेसिडेंट ट्रंप करते थे, लेकिन बाद में आके अंडरस्टैंडिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर का एक विज़िट भी हुआ, मुलाकात भी हुई और बहुत सारी बातें हुई। लेकिन उसके बाद वो उनका दौरे इक़्तिदार ख़त्म हुआ, प्रेसिडेंट बाइडन आ गए। अब डेमोक्रेट्स के साथ अभी तक हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ उनकी कोई एंगेजमेंट्स ऐसी नहीं है एज सच, और मुसलसल वो चली आ रही हैं। और ये अज्यूम कर लिया गया कि जब तक ये रजीम है तब तक मामला हो नहीं सकते। फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ज़ाहिर है वो कहते हैं कि मुझसे बेहतर कोई मगरब को जानता नहीं है, तो मगरब को कैसे काबू करना है, उन्होंने कहा वो इसी तरीके से काबू करना है, इनको इग्नोर करें। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब जो लेटेस्ट आया जी, इस वक्त सूरत हाल आप देख रहे हैं, अदम एतमाद जोड़ तोड़ जारी है। शाह महमूद कुरैशी साहब अहम प्लेयर हैं इस वक्त, काफ लीग के साथ मुज़ाकरात, MQM के साथ मुज़ाकरात, लेकिन वो गए हैं दौरा चीन, वज़ीर-ए-आज़म का, वज़ीर ख़ारजा का दौरा चीन, 2 रोज़ा दौरे पर वो बीजिंग पहुंच गए हैं। और ये इतनी इम्पोर्टेंट इवेंट है कि वज़ीर ख़ारजा सब कुछ छोड़ छाड़ के उधर चले गए हैं, और वहाँ पे वो अपनी मुलाकातें हैं उनकी, सिर्फ वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, चीन की क़यादत से उनकी मुलाकात नहीं है, बल्कि उनकी मुलाकात रूस के वज़ीर ख़ारजा से भी वहाँ पे होगी, वो भी वहाँ पे मौजूद होंगे। और ये ट्राइका +1 का इजलास है, और इसमें चीनी हम मनसब, रूस और ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी उधर मौजूद होंगे और उनसे मुलाकातें होनी हैं। अफ़गानिस्तान के जितने भी हमसाया ममालिक हैं वो सारे के सारे पहुँचे हुए हैं। तो ये 2 दिन कॉन्फ्रेंस जारी रहनी है। तो इससे अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान जो है वो अब उस तरफ नहीं देख रहा, बल्कि पाकिस्तान सिर्फ जो रीजनल एक अलाइंस, रीजनल इत्तेहाद बनता जा रहा है, मद्दे मुकाबिल उसकी तरफ ज़्यादा राग़िब है। और वो मेरिट पे भी है, क्योंकि आपको मालूम है कि इस दौरान 9/11 के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने अमेरिका और मगरबी मुल्कों का और नेटो का साथ दिया, उसके बदले में, उन एहसानात या उस ताउन के बदले में पाकिस्तान को एज सच कुछ सॉलिड ताउन उधर से नहीं मिला, जिसको कहना चाहिए कि जिससे पाकिस्तान की कोई बुनियादें ठीक होने की तवक्को थी, वो नहीं हुआ। बल्कि पाकिस्तान को हमेशा बदगुमानी की नज़र से ही देखा गया। पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को भी, पाकिस्तान की सिविल क़यादत को भी, उन्होंने कहा ये 2 नंबरी कर रहे हैं। फिर हमारे कुछ हुक्मरान भी ऐसे थे माजी में जो कि ये काम करते थे। मेमो गेट आया जरदारी साहब के ज़माने में, डॉन लीक्स आई नवाज शरीफ साहब के ज़माने में।
तो वो भी हमारे सामने है, वो सारी चीज़ें। तो अब पीटीआई और मिलिट्री लीडरशिप, अब ये कहा जाता है कि जी एक पेज पे हैं, और आजकल एक पेज ज़रा थोड़ा सा कभी कभी आता है कि शायद एक पेज नहीं है, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि एज सच इतना बड़ा इशू नहीं है कि जितना बड़ा समझा जा रहा है। जो तमाम पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो पाकिस्तान के मफादात की हद तक तो मुत्तफ़िक और मुत्तहिद हैं। पॉलिटिकल इश्यूज़ पे हो सकता है कि एक दूसरे से ज़रा दूर खड़े हों। तो पाकिस्तान ने ये ट्राइका प्लस में जाने का फ़ैसला किया, ये भी एक हकीकत है। फिर ये भी एक चीज़ जहन में रखिए कि इस मामले को अगर ज़्यादा खींचा गया तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम, उसको भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। इसलिए ख़ास तौर पे चाइना और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो हैं वो इस सारी सिचुएशन से, सारी सूरत हाल से निपटने के लिए, इससे पहले कि ये ऐसा बहरान बन जाए जहाँ पे एक नई कशीदगी और नया तनाव शुरू हो जाए और पूरे का पूरा सिस्टम ही मफलूज होकर रह जाए, उससे पहले दोस्त ममालिक भी कोशिश कर रहे हैं कि मिल बैठें सारे, और उसके लिए अर्ली इलेक्शन के बारे में सोचा जा रहा है ताकि ये टेंशन ख़त्म हो और नया मैंडेट, नए मैंडेट के साथ आएँ, इंडिपेंडेंट इलेक्शन करवा के, तो ये सिलेक्टेड की गर्दान भी ख़त्म हो। तो सूरत हाल कोई थोड़ी सी गंभीर ही है, क्योंकि एक जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इकनॉमिक अपडेट और आउटलुक जो जारी किया गया है मुआशी अशारियों का, तो उसमें ये कहा गया कि अभी तक मईशत जो है वो 5% शरह नमू की जानिब मजबूती से बढ़ रही है, लेकिन अगर सियासी हालात में कोई अनयूजुअल वाक़या हो गया तो फिर मईशत जो है वो डिट्रैक हो सकती है और महंगाई बढ़ सकती है, करंट अकाउंट खसारा जो है वो बढ़ सकता है। तो लिहाजा बेहतर ये है कि इस इवेंट को जल्दी से जल्दी और खुश उसलूबी से हल किया जाए, और इस अंदाज में हल किया जाए जीतने हारने को छोड़ के कि कम से कम हमारा पार्लिमानी सिस्टम जो है वो बरकरार रहे। जीते हारे ये एक नंबर गेम है, वो चलती रहेगी, इसको ट्रैक से हटना नहीं चाहिए। तो बहरहाल मामलात चल रहे हैं जी। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस जो है वो भी संजीदा होता जा रहा है, और उसमें पीटीआई ने एक बार फिर की दरख्वास्त कि जी अकबर एस बाबर को पीटीआई के इस केस से अलग कर दिया जाए, तो ममनुआ फंडिंग केस। तो इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। हाई कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि अकबर एस बाबर को इस मुकदमे से अलग किया जाए। तो इब्तदाई जो दलाइल हैं उसमें तो मुझे नहीं लगता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई पीटीआई को रिलीफ मिलने वाला है, तो ये एक अलग कज़िया खुलने जा रहा है। बाकी सदारती रेफरेंस की समाअत जारी है। फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले लोटा क्रेसी के ख़िलाफ़ क्या इक़दाम उठाए जाएँ उस पर भी बातचीत अभी जारी है, और ये केस भी मज़ीद चलने का इम्कान है। तो ये थी अब तक की इत्तलात। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।